डॉक्टर नौमान न्याज मेरे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे क्रिकेट की। डॉक्टर साहब, चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का ऐलान हो गया है, आपके सामने ये तमाम अचानक राना फ़हीम अशरफ साहब जो है वो किसी गुमशुदा इलाके से निकल कर आए हैं। लोग हैरान परेशान हैं। अब्दुल्ला शफीक को आपने ड्रॉप कर दिया है, तो क्या टीम कॉम्बिनेशन आपको समझ में आता है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी की फतह का सबब बन सके? ठीक हो गया सब कुछ? अच्छा जी, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। पाकिस्तान की जो टीम अनाउंस हुई है वो अगेन एज यूजुअल रिफ्लेक्ट करती है आपके सिस्टम पे, और ये सिस्टम अब तो प्यूट्रेड हो गया है, बिल्कुल ही तबाह बर्बाद हो चुका है। रिफ्लेक्ट करती है कि मेरिट का आप कैसे गला घोंटते हैं, रिफ्लेक्ट करती है कि आपने कैसे अनफॉर्चुनेटली और रिग्रेटेबली कि आप मॉडर्न क्रिकेट के टूल्स को इंटीग्रेट नहीं कर सके, अपने स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है मॉडर्नाइज नहीं कर सके, और आपके पास स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेयर्स नहीं है। टीम का कोई बैलेंस नजर नहीं आता। आपने इस टीम में एक ओपनर है जो स्पेशलिस्ट ओपनर है, और वो भी फखर जमान। यस, फखर जमान एक गेम चेंजर है, एक वाइट बॉल का बेहतरीन बैटर है और एक मैच विनर है, लेकिन उसको आपने अपनी ईगो की वजह से डिसिप्लिन करने के चक्कर में ना आप जिम्बाब्वे लेके गए, ना ऑस्ट्रेलिया, ना साउथ अफ्रीका, और अब आप उसको डायरेक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में लेके आ रहे हैं, क्योंकि साइम अयूब जो आपका ऑब्वियसली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक टैलेंट सामने आया वो अनफिट हुआ। सो वो भी अभी इंटरनेशनल क्रिकेट रिसेंटली नहीं खेला हुआ फखर। बाबर आजम से आप ओपन कराना चाह रहे हैं। बाबर आजम से आप अगर ओपन करवाएंगे, बाबर आजम इज वन ऑफ द जनरेशनल टैलेंट्स, हम मानते हैं, लेकिन फॉर द लास्ट ईयर एंड अ हाफ उनको मसाइल का सामना है और उनकी परफॉर्मेंस कोई इतनी अच्छी रही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 2-3 50 की है साउथ अफ्रीका में। अब अगर आप उनको उनकी पोजीशन ऑफ कंफर्ट से हटा के वनडे में 50 ओवर में अगर ओपन करवाएंगे, तो ये सुनने में ये आया कि आपने दूसरा ओपनर इसलिए नहीं रखा, चाहे इमाम था या चाहे जो है शान मसूद था, वो इसलिए कि आपने मिडिल ऑर्डर में किसी को फिक्स करना था। सो अब आपका मिडिल ऑर्डर फ्रेल होता है कि नंबर 3 पे कौन खेलेगा, नंबर 4 पे कौन खेलेगा, कमरान गुलाम होगा, साउथ शकील होगा, साउथ से ओपन करवाएंगे। सो ये अभी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी पे रिफ्लेक्ट करता है कि ये आपकी तैयारी है। फिर उसके बाद इंडिया 4 स्पिनर्स लेके आ रहा है। नहीं, डॉक्टर साहब पहले जरा ओपनर से ऊपर हम आ जाएं। बाबर आजम स्ट्रगल कर रहे हैं सर, बाबर आजम मुस्तकिल स्ट्रगल कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के 2-3 50 को। क्या आप कहेंगे कि फॉर्म में आ चुके हैं, या ये उनकी फॉर्म है? बाबर आजम से आप नई गेंद जो है वो खिलवाएंगे तो मजीद बड़ा गर्क नहीं कर देंगे आप उनका? एब्सोल्युटली, वो तो बाबर को बल्कि इनकार कर देना चाहिए। और आपने शायद साउथ शकील को भी इसीलिए रखा, हालांकि साउथ को हमेशा वनडे टीम का हिस्सा होना चाहिए, नॉट द T20, वनडे टीम का। मिडिल ऑर्डर में स्ट्राइक रोटेशन और जो आपके 15 से 40 ओवर की बैटिंग है वो उसके लिए मास्टर है, बहुत बेहतरीन है। तो ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि साइकोलॉजिकली भी जो इम्पैक्ट है, इस वक्त कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है बाबर आजम का। अच्छा सर, फखर की भी बात सर, अभी फखर की भी बात है सर। फखर को आपने शायद नाराजगी आपकी हो गई थी, उन्होंने ट्वीट क्यों कर दिया बाबर आजम के हवाले से, वो स्टैंड क्यों ले गए? उस नाराजगी के चक्कर में आपने उनको खिलाया नहीं है, अचानक अब आप उनको डालेंगे, तो क्या फखर जमान को भी आप ठप करके बाहर निकालना चाहते हैं? क्योंकि वो तो ऐसा महसूस होता है कि अगर साइम अयूब जख्मी ना होते तो फखर जमान भी शायद हम ये कहते हैं कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। ये तो आप अपने मुसीबत में लेके आए हैं, अपनी जान बचाने के चक्कर में फखर को लेके आए हैं, वरना तो आपको पता है ना कि हमारी जो क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी है उसकी ईगोज आर मच बिगर देन द टीम इंटेग्रिटी और टीम्स कॉज। ठीक हो गया? अच्छा, अब आपने ये बात भी बड़ी क्लियर कर ली। नाउ कमिंग ऑन टू के 4 स्पिनर इंडिया लेके आ रहा है, न्यूजीलैंड के पास 4 स्पिनर्स की फैसिलिटी है, इवन ऑस्ट्रेलिया के पास है, साउथ अफ्रीका अपने 2 प्रीमियर स्पिनर्स के साथ आ रहा है, अफगानिस्तान लोडेड विद स्पिनर्स है, बांग्लादेश चले थोड़ी सी आउट रैंक टीम होगी यहाँ पे, लेकिन उनके पास भी स्पिनर्स हैं। तो हम एक स्पेशलिस्ट स्पिनर के साथ अपनी होम कंडीशंस में और दुबई में हम चैंपियंस ट्रॉफी डिफेंड करने जा रहे हैं। और हमने दूसरा स्पिनर सफियान मुकीम, खबर ये है कि पहले सेलेक्टर्स ने एक टीम बनाई थी, बट ये जो सेलेक्टर्स हैं ये बेचारे बेबस हैं, और जब बाहर से प्रेशर आए, जो भी है पॉलिटिकल इंटरवेंशन या व्हाटएवर, तो उस्मान खान वापस उनको टीम में लिया गया। सर ये उस्मान खान क्या कैरेक्टर है सर, थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा नवाज साहब मुझे। मैं उस्मान से कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन मतलब क्या परफॉर्मेंस है उनकी, उनके आखिरी 15-20 मैचों में उन्होंने कितना स्कोर किया है, तो 250 बहुत मुश्किल किया है। तो कौन है उस्मान खान साहब, क्या उनके पास गिदर सिंघी है? फ़हीम अशरफ पे भी सर ज़रा कमेंट कर दीजिएगा, वो करते क्या है? मैं बताता हूँ आपको। उस्मान एक पाकिस्तान क्लब का प्लेयर है जो कि उमर एसोसिएट्स की जानिब से भी खेला और वाइट बॉल का अच्छा क्रिकेटर है, बट लिस्ट ए खेला हुआ है और पीएसएल में इसने परफॉर्म कर दिया था और उसके बाद इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था अपना यूएई में, बिकॉज नाउ ही इज अ यूएई नेशनल। वहाँ पे जब इसने कॉन्ट्रैक्ट किया वो आपने तोड़वा दिया जब ये पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट हुआ। T20 क्रिकेट में आपने इंटरनेशनल क्रिकेट में इनको देखा, कुछ लोग कहते थे कि शायद इनको इनकी पोजीशन नहीं दी गई, लेकिन ये ऊपर भी खेले, यूएस में भी खेले और ये सिंक नहीं करते। आई एम सॉरी टू से वो बहुत पटाखा प्लेयर होंगे लोकल क्रिकेट के, डोमेस्टिक क्रिकेट के, इन पिचेस के, टेप बॉल के। आप आसानी कर लेना डॉक्टर साहब हमें समझाने के लिए, दुनिया शायद ना समझे इस लफ्ज़ को, लेकिन हम समझते हैं कि टेप बॉल के अच्छे प्लेयर होंगे। हाँ, और दूसरा मेरा नहीं ख्याल है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में सिंक करते हैं एज ए बैट्समैन। अच्छा, अब क्योंकि रिजर्व विकेट कीपिंग हमने करवाई, हसीबुल्ला इंजर्ड हो गए, कुछ लड़कों के साथ हमारी, आपको पता है ना कि वो ग्रुपिंग होती है, तो हम उनको नहीं खिलाना चाहते। सो इनको आप एज रिजर्व विकेट कीपर की आड़ में लेके आ गए, मुल्तान सुल्तान से खेले हुए। मे बी अगर इनको जगह बनती है तो रन्स कर दें, बट ये आए वहीं से हैं जो आप समझ रहे हैं। सर ये खुशदिल शाह और फ़हीम अशरफ पे सर ज़रूर आप बात कीजिएगा। मैं वो मेरिट समझना चाह रहा हूँ कि जिसकी बुनियाद पर टीम में किसी की सिलेक्शन होती है, कहाँ पे उन्होंने परफॉर्म किया, क्या आलम अरवा के अंदर उन्होंने जाके परफॉर्म किया, कुछ ऐसे मैचेस में परफॉर्म किया कि जिसके बारे में किसी को नहीं पता और सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता है। क्या वो क्राइटेरिया था कि जो उनकी सिलेक्शन का बायस बना इतनी बड़ी ट्रॉफी के अंदर, टूर्नामेंट में? आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा था मेरे भाई। अच्छा, अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये आती है कि जो आपने पहले सिलेक्टर्स की टीम है ना, वो काफ़ी बैलेंस थी, उसमें सुफियान मुकीम भी थे सुने। लेकिन अब हुआ क्या कि बाहर से, जिसे आप कह रहे हैं भारी भरकम किस्म के, आपको पता ना हमारी घंटियां फ़ोन की भी बजती हैं और पर्ची सफ़ेद किस्म की छोटी पर्चियाँ भी आती हैं। अब फ़हीम अशरफ और टाई पड़ रही थी आपकी आमिर जमाल। आमिर जमाल को आपने अपनी टीम के साथ रखा, उसकी जब से बैक इंजरी हुई है वो बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे आपको नजर नहीं आ रहा था, बैटिंग बहुत अच्छी करता है। उसके बाद उसको साउथ अफ्रीका में जबरदस्ती टेस्ट मैच खिलाया जहां पे आपका कप्तान एक्सपोज हो गया कि उन्होंने पहले टेस्ट में सिर्फ 8 ओवर किए थे। अच्छा, आमिर जमाल को अगर आपने टीम के साथ रखा था तो फ़हीम अशरफ को जब निकाला गया था तो वो गलत निकाला गया था। अगर आपको याद हो, आपने इनको सैक्रिफिशियल एनिमल भी बनाया कि आपने इनको न्यूजीलैंड में टॉप ऑर्डर बैटिंग करवाई थी और इन्होंने बड़े रन्स किए थे। अच्छा, अब फ़हीम जब टीम से बाहर हो गए, वो आपके किसी पैरामीटर में नहीं थे, वो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और वो कहीं दूर दूर तक आपके प्लान्स में नहीं थे और फिर वो पैरा ट्रूपर की तरह नाजिल हो गए टीम में एट द कॉस्ट ऑफ आमिर जमाल। अब उनकी पॉलिटिकल कनेक्शन और तस्वीर आपको पता ही है आजकल बड़ी नया हैं और फिर रही हैं। सो अगर मैं बहुत मुहतात अंदाज में भी कहूँ तो फ़हीम अशरफ एक रैंक आउटसाइडर, कोई अपने पॉलिटिकल वेट पे और जिसको आप कहते हैं ना कि पवा लगा के, तो वो टीम में आ गए। अब आते हैं आप खुशदिल शाह की। सर खुशदिल शाह T20 और लिस्ट ए, वो जब पाकिस्तान ने खेला था उसने लिस्ट ए में 800 किए हुए और लंबे लंबे छक्के मारता था। फिर आपने उसको T20 क्रिकेट में फिनिशर बनाना चाहा, उसकी बॉलिंग यूज करने की कोशिश की, सो मच सो वो इतना आउट ऑफ फॉर्म हुआ कि इंग्लैंड के अगेंस्ट से वो लास्ट खेला गालिबन 2023 में 22-23 में, तो कराची में उसको डेरोगेटरी नारे लग गए क्राउड की तरफ से और खुशदिल शाह बाहर हो गया। खुशदिल शाह भी आपके प्लान में नहीं था और आपके फ्रेमवर्क में नहीं था और वो भी कहीं से तैरता हुआ हवा में आप पे मुसल्लत कर दिया गया। अब सलमान अली आगा ने कंड्यूसिव कंडीशंस में, साउथ अफ्रीका में तो बॉलिंग अच्छी कर ली, बट क्या वो इन कंडीशंस में वनडे में बॉलिंग कर पाएंगे या नहीं? फिर मुझे समझ नहीं आती कि जो सबसे मुश्किल वनडे का टाइम होता है वो 15 से 40 ओवर्स होते हैं बैट्समैन के लिए भी और बॉलर्स के लिए भी, जहाँ पे आपको विकेटें लेनी है। आपके तो फास्ट बॉलर विकेटें नहीं ले पा रहे। मुझे तो तशनगी है और मुझे तो स्केप्टिसिज्म है कि शायद नसीम शाह भी फुली फिट नहीं है, इसलिए आपने रेस्ट करवाया था।
अच्छा, अब लोग ये कहते हैं जी वनडे बड़ा हाई हम आ रहे हैं, हाई मॉडल ग्राउंड पे, कि हमने तो ऑस्ट्रेलिया को हराया सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया, एंड देन हमने हराया साउथ अफ्रीका को इन साउथ अफ्रीका। यार मेरे भाई, वहाँ पे एक्स फैक्टर साइम अयूब, और ऑस्ट्रेलिया में कंड्यूसिव कंडीशंस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग बाय हारिस रऊफ, और साउथ अफ्रीका में अगेंस्ट साइम अयूब, और ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एक मैच में हो गई शाहीन की, एक मैच में सलमान अली आगा की। तो इंडिविजुअल ब्रिलियंस में आप ये जीत के आ रहे हैं, और वो एक्स फैक्टर अब आपके साथ नहीं है। अभी आपने एक नाम किया था अब्दुल्ला शफीक का। पहले तो इतनी क्रिकेट खेला नहीं हुआ था, तो आपने उसको इंटरनेशनल क्रिकेट खिला दी। उसका राउज टेस्ट मैच करियर शुरू हुआ, पहले 6-8 टेस्ट उसके फिनोमिनल थे, उसने हर जगह पे परफॉर्म किया। और फिर ऐसे होता है इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि आजकल रियल टाइम डाटा पे क्रिकेट खेली जाती है और मैचअप्स होते हैं, तो उन पे वर्कआउट कर लिया गया, तो उनको टेक्निकल फ्रैलिटीज उनकी नजर आई। अच्छा, आप उनको कैरी करते रहे। ऑस्ट्रेलिया में ओपनिंग पार्टनरशिप साइम के साथ अब्दुल्ला की हुई वनडेज में, लेकिन वो टेरिबली आउट ऑफ फॉर्म हो गए इन साउथ अफ्रीका। आपने उनको तीनों मैच खिला दिए, उनका कॉन्फिडेंस फारिग किया। अच्छा, टेस्ट मैच वो 100 करके जा रहे मुल्तान में, जहाँ पे वो पाटा विकेट थी, जब नुमान वगैरह से पहले वो जो पहला टेस्ट मैच था, उसके बाद उनसे रन्स नहीं हो रहे थे, आपने कैरी किया। और अब आपने उनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया, और आपके पास ओपनर एक है, बैकअप ओपनर है कोई नहीं। अच्छा, इमामुल हक परफॉर्म बहुत करते हैं, लिस्ट रिकॉर्ड ब्रिलियंट है, अभी बहुत रन्स की हैं डोमेस्टिक में, लेकिन शायद उनकी जो स्ट्राइक रेट है वो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में पाकिस्तान के काम ना आए, वो फंस जाते हैं। अनलेस अंटिल फ़खर जमान अगर अपने तरीके से खेले तो वहाँ पे वो शील्ड हो जाते हैं। लेकिन ये कोई जवाब नहीं है कि आप चैंपियंस ट्रॉफी में जा रहे हैं, एक रेगुलर स्पिनर है, एक ऐसा बॉलिंग ऑलराउंडर लेके आ रहे हैं जो खेला नहीं हुआ, एक ऐसा बैट्समैन लेके आ रहे हैं जो कि आपके फ्रेमवर्क में नहीं था, वो साउथ शकील है, फिर खुशदिल शाह को लेके आ रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये सेलेक्टर्स की टीम हो सकती है, और अगर ये सेलेक्टर्स की टीम है तो फिर मैं कहूँगा, मजबूरन कहूँगा कि फिर वो अकल से बेबैर है। सर, फिर एक सवाल और भी आ जाता है ना, एक ऐसा शख्स, एक ऐसा खिलाड़ी कि जो शायद खुद टीम में सिलेक्ट ना हो सकता हो, वो सिलेक्टर है। फिर यही बात हमने टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी देखी कि जिसका टीम में होना मुश्किल था वो टीम का कप्तान था। इसमें नाराज़गी भी हो सकती है, डेरोगेटिव भी किसी को फील हो सकता है, मेरा कतन मकसद ये नहीं है। लेकिन सर, लेकिन अफराद की हम बात ज़रूर करेंगे ना जब वो किसी पोजीशन के ऊपर होंगे। तो सर, ये जो खुद सिलेक्शन पे जिनकी एक सवाल था, वो अब सिलेक्टर है। आप शान मसूद की बात कर रहे हैं? मैं असद शफीक की बात कर रहा हूँ सर। नहीं, असद शफीक का देखें, असद शफीक जो है वो टेस्ट क्रिकेटर तो आउटस्टैंडिंग थे, और ब्रिलियंट टेस्ट क्रिकेटर, सॉलिड बैट्समैन अगेंस्ट स्पिनर्स, मेरिट कट रेड बॉल प्लेयर, और शायद वो वाइट बॉल भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनको इतने मौके नहीं दिए गए थे। अब अगर आप पर्सनालिटी पे आते हैं तो असद शफीक की अगर आप बात करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल है कि उनमें उनकी पर्सनालिटी नहीं है कि वो एडवर्सिटी में खड़े हो सकें, अपनी बात कन्वे कर सकें और स्टैंड ले सकें। यही अजहर अली के मुतालिक मैं कहूँगा, ठीक है। और मॉडर्न क्रिकेट शायद ये लोग समझते हों, लेकिन इनके पास मॉडर्न क्रिकेटर्स है ही नहीं। और दूसरा, मैं आपको भाई कह रहा हूँ, ये सिलेक्टर्स की चॉइस नहीं हो सकती। ये टीम है, ये हुई यही है कि 6-8 आपके खुद आ गए जिन्होंने आना था, जो खेलना था, जिन्होंने जो ऑटोमेटिक सिलेक्शंस थे, और 3-4 आपको बाहर से पकड़ा दिए गए। तो अब ये बहुत बड़ा प्रेडिकमेंट होगा मोहम्मद रिजवान के लिए कि वो इनमें से बेहतरीन 11 निकालें, इन पर्चियों को साइड पे रख के, और फिर कॉम्बिनेशन इवॉल्व करने की कोशिश करें, वरना आपको न्यूजीलैंड नहीं जीने देगा। और इंडिया के साथ आपको पता है, आपके साथ आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी चीज़ के ऊपर और ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। अब आप हाथ आ ही गए हैं तो आपसे पूछ ही लेते हैं। मुझे मौका नहीं मिला असल में बीच में कोई किसी क्रिकेट के मौजू पे बात करने का। ये शौक़ है हमारा, तो इसलिए हम इसके ऊपर जो है वो बात करने में खुशी भी महसूस करते हैं। सर, वेस्ट इंडीज़ से हम अपने ही जाल में फंसे, जो स्पिन का एक जाल था, तो क्या हम बुरी तरीके से एक्सपोज हो गए? क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त होती है? मैंने उस वक्त एक ट्वीट भी किया, मुझे कुछ दोस्तों ने कहा यार तुम ऐसे वो करो। एक बेमांटी की फीलिंग नहीं होती, जिस तरह मोहल्ले गली मोहल्ले में खेलते हुए विकेट उठा के यहाँ से यहाँ रख देते हैं और फिर कोई आउट हो जाता है। इस तरह सर स्पिन विकेटें बना के, मतलब हम हिंदुस्तान पे तनकीद करते रहे सारी ज़िंदगी कि वो बुलाते हैं अपने पास, ऑस्ट्रेलिया को बुलाते हैं, साथ साथ मैच जीत जाते थे एक ज़माने में,
पिच बना के और अपनी मर्जी से जो है वो अश्विन को खिला के, फलाना को खिला के, फलाना को खिला के। तो सर ये बहुत अच्छा हम कर रहे थे, स्पिन विकेटें बना के और बिल्कुल ही मुर्दार किस्म की विकेटें बना के जो 2 दिन में 3 दिन में मैच का फैसला कर दें। यार बहुत ही आला सवाल किया आपने। इसमें सबसे पहले क्विकली, जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है, वहाँ पे परसेंटाइल के लिए और जीत के लिए सारे होम एडवांटेज को यूज करते हैं। चलो मान लिया, इंडिया भी, उन्होंने भी मट्टी मिट्टी वाले डस्ट वाली लेडन ट्रैक्स बनाए, जीतते हैं वो। न्यूजीलैंड से तो उनके भी गले पड़ गया था, 3-0 हार गए। ऑस्ट्रेलिया तेज विकेटें बनाता है, साउथ अफ्रीका, ये तो एक काउंटर आर्गुमेंट है। लेकिन उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि टेलर्ड मेड पिचेस पे अपने घर में, बैकयार्ड में भी खेल सकते हैं, और जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, प्रोग्रेस करते हैं, वो ऑफशोर भी खेलते हैं। आपके साथ ये है कि आपके प्लेयर्स को स्पिन खेलना ही नहीं आता, बैट्समैन को, मां सवाए एक साउथ शकील है जो ब्रिलियंट है, और एक आपके पास जो है वो है अपना मोहम्मद रिजवान। अच्छा, आपकी असेसमेंट उस वक्त होनी चाहिए थी जब आप ये काम करने जा रहे थे। अब इंग्लैंड के अगेंस्ट जब आप डेस्परेट हुए थे, 2021 फरवरी से आप जीते नहीं थे साउथ अफ्रीका की सीरीज के बाद होम पे, तो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट पखे शके लगा के वो डस्ट लेडन ट्रैक बना के नुमान अली और उनको साजिद को खान को खिला के जीत गया। तब तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी थी। आप बांग्लादेश से हारे हुए थे होम सीरीज, जो कि वैसे ही एक, मैं कहता हूँ, अलमनाक आपकी दास्तान थी, और उसके बाद आपने वो बना के आप 2 टेस्ट तो जीत गए। ये जो वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स को, बैटर्स को स्पिन खेलना नहीं आता। उनके स्पिनर्स, चाहे वो गोदगेश मोती थे या जुमेल वॉरिकन थे, सिंक्लेयर थे उनके, वो एवरेज बॉलर्स हैं, वो तो खुद टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से बाहर हो चुके थे और कोई जवाब नहीं बनता था कि आप फिर गारे वाली पिच बना के, और आपको पता होना चाहिए था कि आपके बैट्समैन किस कमाश के हैं और कहाँ खेल पाते हैं। अच्छा, फिर आपके डोमेस्टिक क्रिकेट एक्सपोज हो गई, नंगी हो गई, मैं बोलूंगा, चाहे एक्सप्लिसिट है, कि आपने मोहम्मद हुरैरा जिन्होंने एक ट्रिपल सेंचुरी की हुई, जिन्होंने एक डबल सेंचुरी की हुई, जो रन्स करके आ रहे थे, कमरान गुलाम जिन्होंने डेब्यू पे पाटा विकेट पे 100 कर दिया था, और कमरान गुलाम जो हैं वो 50 की एवरेज से डोमेस्टिक क्रिकेट से आ रहे थे। दोनों को ये समझ नहीं आ रही थी आगे खेलना है या पीछे खेलना है। उनके पास टेक्निक ही नहीं है, मेथड ही नहीं है नेशनल क्रिकेट खेलने की। जहां जुमेल वॉरिकन ने हवा में अपनी पेस को वेरी किया और 67 से 68 से 70 78 तक लेके गए, ये डिसीव होते चले गए। और अनफॉर्चुनेटली आपकी रेड बॉल क्रिकेट की जो औकात है वो वेस्ट इंडीज आपको दिखा के चला गया।